हेलो प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के मैथ के क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 में अभी हुआ है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, आंसर की उसका। तो मैच कर सकते हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र कितना सही है उनका, एंड जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनका भी सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, तो वो भी इस पेपर को देख सकते हैं क्योंकि जब सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन भी वही बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउन। तो वर्टिकली डाउन नीचे की तरफ गिर रहा है इन ए रेजिस्टिंग मीडियम इज, उसका इक्वेशन दे रखा है एंड कह रहा है कि यदि v जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। सबसे पहले m को हम कैंसिल कर देते हैं, है ना। एंड जब एक्सीलरेशन को जीरो करेंगे तो जीरो इक्वल्स टू जी माइनस के, इसको v हो जाएगा ये v क्यूब। एंड जब इसको पक्षांतर करेंगे तो g इक्वल्स टू के वी क्यूब हो जाएगा। एंड जब k की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा g अपान वी क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, y इक्वल्स टू ई के पावर एम एक्स इज ए पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चारों ऑप्शन हैं, इनमें से किसके लिए वो होता है, तो एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द फैमिली y बराबर a cos 3x प्लस बी साइन 3x। तो y दिया है, अगर इसका हम अवकलन करें y डैश तो वो हो जाएगा माइनस 3a साइन थ्री एक्स प्लस 3b cos 3x, है ना। एंड जब दोबारा से जब इसको करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा माइनस 3a cos 3x इंटू 3, तो 3 ये 9 हो जाएगा। एंड इधर भी माइनस 9b साइन 3x। तो यहाँ से अगर माइनस 9 को कॉमन ले लें तो जो बचेगा वो y बचेगा, यानी कि y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस 9y। एंड जब 9 को इधर लाएंगे तो y डबल डैश प्लस 9y, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ u एंड v जो है सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो रॉन्स्कियन से इसका वैल्यू निकालना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब ये हम जानते हैं y इक्वल्स टू यू वी रख करके जब रिड्यूस करते हैं तो ये जो i है इसकी वैल्यू आती है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 डी पी अपान डी एक्स, है ना। तो इसका हम अगर सॉल्व करें इसको तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p की जो वैल्यू है वो है माइनस 2 tan x। एंड जो q की वैल्यू है वो है 5। तो अगर हम i के लिए सॉल्व करें तो i होता है q माइनस यानी 5 माइनस 1/4 पी स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा उसका स्क्वायर। एंड ये tan स्क्वायर यक्स q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। डी पी अपॉन डी एक्स जब करेंगे तो ये हो जाएगा -2 ऑलरेडी है तो -2 प्लस हो जाएगा। एंड tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आए थे, वो गलती से कट हो गया था रिकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इसका नॉर्मल फॉर्म है, तो i और s की वैल्यू हमको बतानी है। तो हमने देखा था कि p की वैल्यू जो है यहाँ पे वो है -2 tan x। p की वैल्यू हो जाएगी -2 tan x एंड q की वैल्यू हो जाएगी 5। तो जब इसको रखेंगे i के लिए q माइनस 1/4 पी स्क्वायर यानी 4 tan स्क्वायर x
-1/2 dp/dx जब करेंगे तो -2 +2 एंड ये tan x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ दिखेगा तब। 5 -4 से 4 कैंसिल, 5 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, प्लस सेक स्क्वायर x। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x जो होता है 1 + tan स्क्वायर x होता है, तो इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। 5 - tan स्क्वायर x, इस सेक स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर x, तो प्लस tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा एंड 5 + 1 जुड़ करके ये आ जाएगा 6, है ना। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे 6 है ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर बी एंड डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे -6 दे रखा है। एंड जब s की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जो s होता है वो होता है r × e⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना। तो इसके लिए अगर हम वैल्यू को पुट करें तो क्वेश्चन में जो दे रखा है r की वैल्यू sec x × e⁻x, तो s के लिए जब इसको रखेंगे r की जगह पे sec x × e⁻x एंड e⁻1/2 p dx यानी कि p की जगह पे जो आएगा वो है -2 tan x, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो बाहर आएगा वो होगा sec x e⁻x माइनस tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec x, है ना। उसके बाद फिर आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो sec x × e⁻x माइनस जो होगा इसको हम हटा करके यहाँ से इस पर लेकर आते हैं तो sec x इन्वर्स हो जाएगा एंड e log कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा sec x का इन्वर्स, है ना। यानी 1/sec x कट जाएगा, ओनली e⁻x बचेगा, यानी इसका आंसर जो हो गया यहाँ पे तो माइनस दिया है x, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। i = 6, s = e⁻x। एंड ये है क्वेश्चन नंबर 6। बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है इसका। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें जो है मेथड ऑफ वेरिएशन लगा करके इसको सॉल्व करना है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो वो कर सकते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 2x² d2y/dx², इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1n pn x का होल स्क्वायर dx, तो इसको जो इसका वैल्यू आता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2/2n + 1। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ p n + 1x - p n - 1x इज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ -1 to 1 p3x p4x dx इज, तो ये ऑप्शन नंबर सी 0 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है द वैल्यू ऑफ j12x, तो j12x की वैल्यू जो आती है वो √2/πx sin x होता है। अगर ये पूछता j -12x तो वो होता है √2/πx cos x, है ना। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए j12x का स्क्वायर और j -12x का स्क्वायर पूछा है, तो मैंने इसका भी फार्मूला बता दिया, इसका भी फार्मूला बता दिया ऊपर। तो जब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2/πx कॉमन आ जाएगा और sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो ये ईजी सा हो गया 2/πx इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del2z/del x², इसका आर्डर पूछा है। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन हो गया, इसका ऑर्डर 2 है। द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमको सॉल्यूशन बताना है, तो रखते हैं इसको dx/x = dy/y = dz/z,
तो ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ये सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड। तो जब फर्स्ट सेकंड को लेकर करेंगे तो अगर इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा log x इक्वल्स टू log y प्लस log c। एंड जब log x log y को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस log y इक्वल्स टू log c। एंड log x माइनस y जो हो जाएगा log x बटे y हो जाएगा इक्वल्स टू log c, है ना। एंड जब ये log हटाएंगे हम तो आएगा c इक्वल्स टू x अपॉन वाई। तो वैसा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ये x अपॉन वाई, ऐसे सेकेंड और थर्ड पार्ट को लेंगे तो y अपॉन जेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p प्लस क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये देख रहे हैं हम कि f ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0 टाइप का है ये। तो p इक्वल्स टू a अगर रख दें हम, है ना, तो q की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस क्यू इक्वल्स टू ए क्यू। एंड जब q को एक तरफ करेंगे तो a इक्वल्स टू ए क्यू माइनस क्यू, यानी कि जब q के लिए वैल्यू निकालेंगे तो a अपान a माइनस 1 आएगा। ठीक, पी क्यू की वैल्यू आ गई। एंड जब इसको हम रखेंगे डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, तो p की वैल्यू तो a है यानी a डी एक्स प्लस q की वैल्यू है a अपान a माइनस 1 डी वाई। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये डी जेड की वैल्यू है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस a अपान a माइनस 1 वाई प्लस b। तो ऐसा जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ये कौन सा इक्वेशन है। तो हम जानते हैं कि u एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपान सी स्क्वायर यू टी टी, है ना। ये वेव इक्वेशन होता है, थोड़ा सा मिस प्रिंट लग रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका लेकिन करेक्ट होगा, ये वेव इक्वेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा। तो दिया है पी माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई, इसको हम a के इक्वल कर देते हैं तो p की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी a प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, एंड जब q के लिए सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें जो निकालना है हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का p एंड x और q और y वाला फॉर्म है ये, है ना। तो इसको हम अगर एक तरफ इक्वल कर दें तो ये q स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू a हो जाएगा, यानी q की वैल्यू जो आएगी रूट a प्लस वाई हो जाएगी, सॉरी रूट a प्लस वाई हो जाएगा। तो फिर जब इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए रखेंगे डी जेड इक्वल्स टू p की वैल्यू जो आई वो आई a प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस q की वैल्यू जो आई वो आई रूट a प्लस वाई डी वाई, क्या है, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा ए एक्स प्लस 3x के पावर 3 अपॉन 3 प्लस रूट a प्लस वाई का जब करेंगे तो 2/3 a प्लस वाई के पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट b। तो ऐसा कहाँ पे है, ओनली ऑप्शन नंबर बी में। तो 17 का बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 पूछ रहा है कि एफ जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू क्या है। तो ये कैलरेट्स फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, ये भी एफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0 टाइप का है। तो p इक्वल्स टू ए रख देते हैं तो q की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 माइनस रूट a का होल स्क्वायर। तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ax प्लस
1 माइनस रूट ए का होल स्क्वायर वाई प्लस बी। तो ऐसा कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। ये इन मल्टीप्लाई में लिख दिया लेकिन ये मिसप्रिंट है, वो प्लस ही होगा वहाँ पे, तो वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना है तो 1/d² माइनस 2d डैश डी है ये, प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स प्लस 2y है। तो डी के जगह पे x का कोफिशिएंट 1 एंड डी डैश के जगह पे y का कोफिशिएंट 2 अगर डालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4, 4 1 5 में से 4 जा 1, यानी नीचे आएगा 1/1 ई के पावर x प्लस 2y। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्लासीफाई करना है कि ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है, सर्कुलर है, क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 2 है, कैपिटल एस की वैल्यू 4 है, कैपिटल टी की वैल्यू 3 है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT जब निकालेंगे तो 4 चौके 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 4 दूनी 8 3 का 24, यानी -8 लेस देन 0 है, यानी कि इलिप्टिक होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो ये जो है एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0 टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए जो होता है पी क्यू -1 यू एक्स यू वाई यू जेड एंड वी एक्स वी वाई वी जेड इक्वल्स टू 0, इसी पे रख करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। P है, Q है, -1 है, तो यू एक्स जब करेंगे तो ये होगा 2x, वी वाई यू वाई जब करेंगे तो ये होगा 2y, जेड वाला टर्म है ना इसलिए 0, वी एक्स ये थोड़ा सा वी एक्स जब करेंगे तो वो होगा -y, वी वाई जब करेंगे तो -x, और वी जेड का होगा 1। तो इसको करते हैं P, ये लाइन कटेगा तो ये हो जाएगा 2y, है ना, ये आया 2y एंड माइनस क्यू, ये कटेगा तो हो जाएगा 2x एंड -1, ये कटा तो -2x² प्लस 2y² -2x² प्लस 2y²। जिसको समझना है वो साथ साथ में रफ में नोट करता रहेगा, क्योंकि मैं बार बार मिटा दे रहा हूँ ना। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब इसको सिर्फ हमको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। p इंटू 2y है तो मैं मिटा के लिखता हूँ। यहाँ पे p इंटू 2y था तो हो जाएगा 2py माइनस 2qx, ये माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2x² माइनस 2y² इक्वल्स टू 0। 2 2 हर एक जगह है तो 2 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा, ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो x² प्लस y², इसको उधर लेकर जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा ना, -2x²। हाँ, तो x² प्लस y² इक्वल्स टू हो जाएगा qx माइनस py, ठीक। तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए, x² माइनस y² इक्वल्स टू qx माइनस py, इसका 22 का ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो बार बार मिटाने से ना भूल जा रहा है। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो 1/d² प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर x प्लस y। तो यहाँ पर वैल्यू अगर रखें तो ये हो जाएगा 1 3 2, यानी 6, नीचे आएगा 6 एंड ऊपर x प्लस वाई है, x प्लस वाई 6 होना चाहिए, तो ये तीनों में नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस। तो हम जानते हैं नॉन होमोजेनियस जो अल्फा डी एक्स प्लस बीटा डी वाई प्लस गामा जेड इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसके लिए जो सी एफ की वैल्यू होती है वो होती है ई के पावर माइनस गामा अपान अल्फ़ा एक्स इंटू फाई बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, यही होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करें अगर, तो हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू माइनस एम है। तो इसको जब सी एफ निकालने के लिए जब इसको रखेंगे तो ई के पावर माइनस गामा, एंड गामा की वैल्यू जो है माइनस के है ना, माइनस के हो जाएगा अल्फ़ा डी एक्स प्लस बीटा डी वाई प्लस गामा, तो गामा की वैल्यू माइनस के हो गया, एंड अल्फ़ा की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 1 है ना। तो ये माइनस गामा होता है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड एक्स इंटू फाइव बीटा एक्स यानी माइनस एम एक्स माइनस अल्फ़ा वाई यानी माइनस वाई। तो जब माइनस को कॉमन लेकर के इसमें शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा जेड बराबर ई के पावर के एक्स फाइव वाई प्लस एम एक्स। क्वेश्चन नंबर 24 का जो होगा वो ए आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, ये है कि द इक्वेशन आर बराबर एक्स टी प्लस 9 पी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपिटल आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, कैपिटल टी की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, एंड एस की वैल्यू 0 है ना। तो जब एस स्क्वायर माइनस 4RT करेंगे तो 0 माइनस 4x आएगा, यानी कि यदि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हुई यानी पॉजिटिव हुई, एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये माइनस एक्स है सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यदि x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये हाइपरबोलिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। एंड यदि x की वैल्यू निगेटिव हुई तो इलिप्टिक भी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों सही है। तो इसमें होना चाहिए बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसमें है नहीं, तो इसको बी को ही करेक्ट मानते हुए आंसर कर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैसा है। तो कैपिटल आर की वैल्यू 1 एंड कैपिटल टी की वैल्यू भी 1 एंड एस की वैल्यू 0, यानी कि निगेटिव आएगा एस स्क्वायर माइनस 4RT जब करेंगे तो, यानी इलिप्टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा। तो 1 अपान डी क्यूब माइनस 3dd डैश प्लस डी डैश प्लस 1, ये है ई के पावर 4x प्लस 5y। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो 4 चौको 16 चौको 64, ये 64 हो जाएगा, प्लस 3d डैश यानी 3d भी है यहाँ पे 3dd डैश, तो 3 चौको 12 25 60, ये माइनस का है ये, प्लस डी डैश की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 1, तो 64 5 69 170, 70 में से 60 गया 10, यानी 1/10 एंड ई के पावर 4x प्लस 5y, यानी कि ऐसा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 28 है वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज 0, 29 का 0 हो जाएगा। एंड टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ कैटेनरी पूछ रहा है, तो वो होता है ओमेगा वाई। क्वेश्चन नंबर 31 है इफ टू फोर्सेस P and Q are such that their central axis is given in position and the line of action of P is given, तो ये जो फॉर्म करेगा वो एक सर्कल फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस विच आर इक्विवेलेंट टू ए गिवन सिस्टम आर के एंड विच आर इंक्लाइंड एट ए गिवन एंगल 2 अल्फा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 2k/r cot अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है जनरल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए स्ट्रिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका जो d/dx t dx/ds प्लस m इंटू एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी द वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर ए +- a√3/2 इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि ए पार्टिकल मूव्स ऑन एन इक्विएंगुलर स्पाइरल, आर की वैल्यू दे रखा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स रेडियल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी जब इसका सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द cardioid r equals to a into a plus cos theta under central force to the pole if the central acceleration is p then। तो हमको यहाँ पे निकालना है लॉ ऑफ फोर्स, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो p प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ है। इसको कुछ नहीं करना, बस फार्मूले पे रख देना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द पॉइंट r थीटा फाई। तो इसका जो होता है फार्मूला वो ऑप्शन में किसी में भी नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी जो होगा करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है √r⁻² प्लस r² इंटू ब्रैकेट में θ⁻² प्लस sin² थीटा φ⁻²। तो इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू एंटरिंग और लिविंग ए मास इन ए मूविंग बॉडी इज गिवन बाई। तो ऑप्शन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 39 अगर देखें तो वो है फॉर द कैटेनरी y इक्वल्स टू सी cos हाइपरबोलिक x। तो हम जानते हैं s इक्वल टू सी tan sin, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है रेडियल एक्सीलरेशन r⁻⁻r⁻θ होता है ये। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर बॉडी का कैसा हो अगर वो स्टेबल हो। तो अगर मिनिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी तो स्टेबल होगा, अगर मैक्सिमम होगा तो अनस्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर कोइंसाइड विद इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर द स्फीयर रेस्ट ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन द इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का बी न्यूट्रल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। तो r इक्वल्स टू 0 g इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि इफ़ एक्स वाई बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन कर्व एट एनी टाइम t देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट टाइम t इज। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा था, यानी अंडर रूट में d2x/dt² का होल स्क्वायर प्लस d2y/dt², यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुक्स लॉ इज। तो हुक्स लॉ जो होगा t प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो ये बताया है नीचे ए के बारे में और यल के बारे में, यानी यल और ए में रिलेशन होगा। इसका जो होगा t लेमडा a/l। क्वेश्चन नंबर 46 है इफ़ ए पार्टिकल इज कंपेल्ड टू मूव एलॉन्ग ए गिवन कर्व और सरफेस। तो इसको कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है लेट OA एंड OB रिप्रेजेंट फोर्स P एंड Q एक्टिंग एट द पॉइंट O ऑफ रिजिड बॉडी सच दैट जो एंगल बन रहा है O पे वो अल्फा है। इफ़ देयर रिजल्ट आर मेक्स एन एंगल थीटा विद P देन tan थीटा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है ए पार्टिकल फॉल्स डाउन एन ए साइक्लॉयड स्टार्टिंग फ्रॉम द कस्प। इफ m इज द मास ऑफ द पार्टिकल देन प्रेशर ऑन द कर्व एट वर्टेक्स इक्वल्स टू 2 mg। क्वेश्चन नंबर 49 है इन ए सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट पे जो r² dθ/dt होता है वो कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है कि इन इस सेंट्रल ऑर्बिट इफ वी इज द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ देन। तो इसके लिए जो करेक्ट होता है v² इक्वल्स टू h² इंटू u² प्लस dy/θ का होल स्क्वायर। तो इसी के साथ हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।